सैटरडे की शॉपिंग करके कब के रखी हुई थी, बट मैं आपके साथ ग्रॉसरी हॉल शेयर नहीं कर पाई थी। तो चलिए आज मैं अपने ग्रॉसरी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी। हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। देखिए, मैंने अपना बाज़ार लगा लिया है और आपके साथ शेयर करना था, बट शेयर नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है। देखिए, जो भी है छोटी मोटी मैंने शॉपिंग करी थी, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके साथ अपनी सिंपल सी मंथली ग्रॉसरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और कल मैंने वैसे भी आपके साथ शॉर्ट्स में मैंने दिखाया था कि हम कैसे शॉपिंग करने गए थे। और ज़्यादा तो मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास था। तो मैं उस हिसाब से शॉपिंग करती हूँ ग्रॉसरी की। जैसे घर में है तो फालतू का मैं एक्स्ट्रा लेती नहीं हूँ। जो भी बजट में रहता है उसी हिसाब से मैं लेती हूँ और ओवर बजट वाला लेती नहीं हूँ। ऑफ़र्स रहते हैं तो आप ज़रूर उसे पिक करिएगा, क्योंकि उसमें हमारी पॉकेट का बहुत बड़ा ध्यान रहता है। और ग्रॉसरी में, रिलायंस में तो बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स होते हैं, भर भर के ऑफ़र होते हैं। तो जब आप कभी भी आप शॉपिंग पे जाएं तो उस टाइम पे आप ज़रूर प्राइस लिस्ट ज़रूर देखिएगा और उस हिसाब से अगर आपको फ़ायदा लग रहा है तो ज़रूर लीजिए। और होता ही होता है फ़ायदा, बाय वन गेट वन, मतलब आपका 2 मंथ्स का उस टाइम बर्डन पड़ता है आपके पॉकेट मनी पे, लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ में उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो आई होप आज आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने क्या क्या सामान मैंने रिलायंस से पिक किया है। ज़्यादा कुछ लिया नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल से स्टार्ट करूँगी। ऑयल में फॉर्चून का या ऐसा कुछ नहीं है एज सच कि मैं किसी एक ब्रांड का ही यूज़ करती हूँ। जो अच्छी खासी रहती है वही करती हूँ। आपके साथ मैं झूठ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी कोई भी चीज़, क्योंकि अब आप एक मेरी फैमिली की तरह जुड़ चुके हो। तो मुझे ऐसी कोई भी फेक बातें आपसे करनी नहीं है पब्लिसिटी के लिए या किसी चीज़ के लिए। जो भी है अ, जो भी है सब ओपन है। जो भी कर रही हूँ मैं आपसे आपके साथ बिल्कुल खुल के करूँगी, एक फैमिली के हिस्से की तरह। तो सोयाबीन का मैंने खाना बंद कर दिया है। उसके जो बदले मैं सनफ्लावर का यूज़ करती हूँ। ये उससे कम नुकसान करता है। ज़्यादा महंगा तो मैं ख़रीद नहीं सकती क्योंकि मेरी पॉकेट के हिसाब से मैं चलती हूँ, क्योंकि हमारी इनकम इतनी नहीं है कि मैं उस हिसाब से एकदम हाई लेवल के उस तरीके से मैं ऑयल्स ख़रीद सकूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास 2 पैकेट है एक्स्ट्रा। मैं मंथली राशन इस तरीके से रखती हूँ, जैसे कि सपोज़ कभी इन फ्यूचर कभी कोई परेशानी ना आए तो मेरा विद इन 1 या 2 मंथ्स का मैं कम से कम कंज्यूम करके घर में स्टोर करके रखती हूँ राशन, कि आगे कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो उस हिसाब से। तो एक पैकेट मैंने ये लिया है, वैसे नीड नहीं थी तब भी मैं लेके आई हूँ। अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो फ्राई वगैरह करना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत लगती है। तो ये लिया है। और सरसों का तेल मैंने लिया है। हाँ, सब पीछे मैंने रखा है। सरसों का तेल मैंने 2 बॉटल ली है। ये उन्हीं की ब्रांड है। वही रेट है और वैसा ही फ्लेवर है, कुछ कोई फ़र्क नहीं। 2 लीटर तो नहीं लगता है, ज़्यादा ही लगता है मुझे। लेकिन अभी मैं दिवाली पे गांव गई थी, उस टाइम पे हमारे खेतों का ही सरसों था तो उसी का मेरी सास ने दिया था। तो अभी वो है 5 लीटर। 5 लीटर में लेके आती हूँ, जब भी जाती हूँ तो घर से आ ही जाता है या कोई आता जाता रहता है। तो 2 लीटर मैंने ये लिया है। पूजा के लिए मैंने ये लिया है। पूजा के लिए ये बहुत अच्छा होता है।
इसमें बिल्कुल भी कपूर की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। और कपूर की इन द सेंस, सॉरी, जो काला धुआं निकल का है तिल के तेल में, तो वो बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये पूजा के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये मेरा चल जाता है, 2 ढाई 3 महीने चल जाता है कम से कम। नेक्स्ट जो है मसाले। मसालों में मैं एवरेस्ट का मीट मसाला मेरा सबसे ज़्यादा चलता है न। उसके बाद एवरेस्ट में मेरा सबसे ज़्यादा मीट मसाला ये चलता है। मोस्टली मुझे एवरेस्ट की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। उसके बाद MDH का ये गरम मसाला, ये 2 चीज़ें तो मेरे किचन में रहते। और भी बाकी सारे हैं, मैंने कभी फ्रिज का टूर दूंगी तो उस टाइम पे मैं डालूंगी कि उसी में रखती हूँ। उसके बाद देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च का यूज़ मैं ज़्यादा करती हूँ, तो ये हर मंथ मुझे लगता ही लगता है। और इसके बाद चाट मसाला मेरा ख़त्म हो चुका था, तो वो भी मैंने लिया है। तो ये इस मैंने मसालों में मैंने यही लिया है। और साथ में मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 पैकेट, ये भी मेरा ख़त्म हो चुका था तो मैंने ये भी लिया है। और उसके बाद चाय पत्ती टाटा की, ये ही यूज़ करती हूँ। और 1 पैकेट मेरा हो जाता है, क्योंकि चाय पीने वाले मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड ही है, तो ज़्यादा नहीं लगता। तो ये भी मेरा एक एक्स्ट्रा में ही रहता है। और उसके बाद सर्फ एक्सेल का 1 पैकेट और डेली के यूज़ के लिए हो जाता है, क्योंकि डेली के कपड़े मैं इसी में सर्फ एक्सेल, इसमें मैं 3 सर्फ्स का यूज़ करती हूँ। एक है घड़ी, ये नॉर्मल के लिए है, जैसे पोछा वगैरह हो गया, इन सब कामों में ये डेली के यूज़ में आ जाता है। और लिक्विड जो है वो थोड़े से इन लोगों के कपड़े होते हैं जो हम लोग बाहर पहनते हैं, उसके लिए हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसकी वजह से ये भी डेली नीड है मेरी। और उसके साथ सर्फ एक्सेल की टिकिया रखती हूँ, क्योंकि डेली तो मशीन अभी तो मैंने अपने पास रखी नहीं है, पहले थी मेरे पास, तो वो ख़राब हो गई हार्ड की वजह से, तो अभी मैं हाथों से ही वॉश करती हूँ, तो इसकी भी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है मुझे। और उसके बाद डव साबुन, मैं और मेरा बड़ा बेटा इसे यूज़ करते हैं, और मेरे हस्बैंड और छोटा बेटा वो इसे यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, मेरे 2-3 महीने की फुर्सत हो गई है। उसके बाद पेस्ट तो अभी रखा हुआ है, क्योंकि जो ऑफ़र आती है तो मैं इकट्ठे 2-3 लेके रख लेती हूँ। और ब्रश तो हर महीने इसकी नीड हो ही गई है। और उसके बाद ये वाइप से नॉर्मली कभी लग ही जाता है। और उसके बाद बोरोप्लस से जल्दी वीडियो ख़त्म करूँगी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी बहुत बोर हो जाएगा। कुछ स्नैक्स है, बिस्किट्स आया तो ये शॉपिंग का सैटरडे भी कर लिया था, लेकिन आज ट्यूसडे है, आज फ्री हुई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ थे, 1 वीक से कोल्ड फीवर चल ही रहा था। आज भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या, आज ये बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है, तब रख देती हूँ। कुछ बिस्किट्स, ये नमकीन स्नैक्स चाय के साथ, ये बहुत टेस्टी लगता है। और डाइट चूड़ा अपने लिए लिया है मैंने, डाइट मिक्सचर, बहुत ये भी टेस्टी लगता है। और सोया क्रंच और ब्रांच ले लिए मेरे बेटे ने, छोटे वाले ने, और ये भी रख देती हूँ जैसे कोई आया गेस्ट वगैरह। उसके बाद कुछ सामान मैं डिमार्ट से भी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ अच्छा लगता है रीज़नेबल रेट्स, तो कुछ मुझे डीमार्ट्स में भी अच्छा लगता है। तो मैं 2 जगह जाके आ गई थी। लिक्विड मुझे ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि मैं साबुन का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और उसके बाद हींग, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी हो गया मुझे 2-3 महीने के लिए फुर्सत। और वीडियो शूट करती हूँ रेसिपीज़ की, तो केसर का भी अभी थोड़ा यूज़ लगता ही है मुझे। उसके बाद इनो की ज़रूरत पड़ती है, इनो भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हो तो उसमें इसकी नीड लगती है। और ये भी बच्चों का स्नैक्स का ये रुद्रांश के लिए मैंने लिया है, मेरा छोटा बेटा। और उसके बाद फेस वॉश, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको, बहुत ही अच्छा है और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हर मंथ मेरे उसमें रहता है। कुछ सेल्स लिए मैंने, और ये हुक्स है,
नीड लगती रहती कभी ना कभी। और उसके बाद सूप, ये तो लेती रहती है भी। ये मूंग दाल का नमकीन और मैगी के पैकेट, इसके बगैर तो बच्चों का तो शाम अधूरी है। ये तो पैकेट लगते हैं, अनहेल्दी है लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद ये चीनी, चीनी फ्री है, फ्री क्या 9 रुपये की पड़ती है, जैसे कि आप लोगों कुछ लोगों को पता ही होगा। 2000 की शॉपिंग पे 9 रुपये की चीनी पड़ती है। तो मेरा अराउंड 5000 के अराउंड गया ही था, 53,000 के अराउंड गया था। और हेयर कलर्स एक लाइफ का पार्ट हो गया। ये बहुत बोरिंग काम है ये मेरे लिए, मेरे हस्बैंड का है। और इसके बाद दाल, अरहर की दाल मुझे 2 किलो लगती है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे यहाँ अरहर की दाल, सूखी सब्जी, तो ये ज़रूरी है। और उसके बाद थोड़े से मखाने लिए, क्योंकि पहले था घर में जीरा, ये सब मैं डीमार्ट से लेके आई थी। और मूंगफली दाना। उसके बाद इस महीने मैंने मसूर की दाल भी भरवाई है और पोहा भी लिया है। और नमक, रॉक सॉल्ट का यूज़ करती हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट एज सच मुझे ऐसे कभी पता ही नहीं चला लोग क्यों बोलते हैं ऐसा। उसके बाद विंटर आई है तो ये, उसके बाद हस्बैंड का शेविंग क्रीम और इंडिया गेट बासमती चावल। ये मैंने 2 kg ही भरवाया, पहले का भी है। और हमारे यहाँ गाँव से आ जाता है चावल मंथली, तो ये कभी जीरा राइस, पुलाव और इन सब चीज़ों के लिए लगता ही लगता है। और वहाँ ये ऑफ़र में चल रहा था स्वीट कॉर्न्स, तो मैंने इसे 5 लिए, क्योंकि सर्दियों में अच्छा लगता है स्वीट कॉर्न चाट। और अमूल बटर वगैरह, चीज़ वगैरह, वो सब फ्रिज में रख दिया था उसी टाइम पे। तो ये था मेरा सिंपल सा ग्रॉसरी हॉल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा मैं कुछ ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं लेती हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, ये भी लिया मैंने बेकिंग के पर्पज़ से, क्योंकि मेरा दूसरा भी चैनल है निशाज़ मेन्यू, तो उसमें मैं रेसिपीज़ डालती रहती हूँ, तो इस तरीके से। और ये लिया है मैंने भगवान के लिए, शंख लिया है, तो उसके लिए स्टैंड नहीं था, बार बार लुढ़कता रहता था, तो शंख रखने के लिए मैंने इस तरीके से लिया है। इसी पे शंख रखा जाएगा। बहुत दिन से मैं सोचती थी, हर बार जाती थी पूरे साल भर से, तो मैं इसे देखती रहती थी, फिर मैं रख देती थी। इतना कॉस्टली नहीं था, लेकिन जब कुछ सामान लेते हैं तो बजट ओवर होने लगता है, फिर डांट भी पड़ती है ओवर शॉपिंग करने पे। तो यही था। और हमेशा आप माइंड में सोच के जाइए कि किस हिसाब से आपको शॉपिंग करनी है, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी। मैंने कुछ कपड़े भी ख़रीदे हैं, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं डालूँगी आपको अच्छे से पहन के दिखा के। और उसके बाद हमेशा एक लिस्ट बना के अपना मैं एक डायरी रखती हूँ किचन में, हमेशा जो भी ख़त्म होता है मैं उसमें मेंशन कर देती हूँ, ताकि मुझे याद भी रहे। क्योंकि दिन भर इतना बिजी रूटीन रहता है, तो कभी कभी जाने के बाद भी, घर आने के बाद याद आता है ओह ये तो स्किप हो गया। तो हमेशा इस तरीके से अपनी पॉकेट मनी बचाइए। और वहाँ जाने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें होती, तो मन करता है ये भी ले लो, मन करता है वो भी ले लो, सब डालते जाओ। जब काउंटर पर पहुँचो तो बिल ऐसे ऐसे भागता रहता है, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो फिर साइड में करो सामान, ये नहीं चाहिए। तो आई होप आपको ये मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से आप मुझे अपना प्यार देते रहिए, और मैं इसी तरीके से और अच्छे ब्लॉग्स लेते आऊँगी आपके साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ आपके लिए टिप्स मिले होंगे। टिप्स तो क्या ही दिए होंगे, हर एक लेडीज़ क्वीन है अपने आप में, सुपर वुमन है। बस एक दूसरे से हम भी किसी का देखते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से, शायद आपको पसंद आ जाए। और बस ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें, और आपके साथ कनेक्शन ऐसे ही हमारा बनता रहे। अभी तो ज़्यादा है नहीं सब्सक्राइबर्स, तो आई होप, आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को
प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा, इसी के साथ ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। तब तक मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, बाय बाय।